नारधर सिंह, जी जी पपेंद्र सिंह उनका भैया का नाम है। जी 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 तो जो से अभी उनके परिवार में मुख्यमंत्री है पटियाला का। जी जी यहाँ तक हमको जानकारी है। जी जी तो ही जा रहे थे कलकत्ता पैदल घोड़ा हाथी से, जी जी गाड़ी मोटर था नहीं। तो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर पर एक दरखत का नाम है बमना पर, जी वहीं पर पड़ाव पड़ा हुआ था जी जी ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए। जी तो हमारे पूर्वज लोग हम लोग 1733 में आए थे। जी जी हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग वहाँ भिक्षा मांगते थे जी राजा महाराजा लोग के पास में। जी तो कहीं कि गर्म पानी निकला हुआ है, जी तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि गर्म पानी कैसे निकलेगा। तो पंडित जी के साथ में आए, तो ये जो ऐसे जैसे नदी में चूहा बहता है ना, वैसे बह रहा था, बना हुआ था कुछ नहीं। जी तो कमंडल में हमारे पूर्वज सब पानी दिया, कहा ठीक है वो मस्त, हम जा रहे हैं अपने काम के लिए, अगर पूरा हो जाएगा इसको बनवा देंगे। बस धनबाद जाते जाते लेटर आ गया कि आपका काम हो गया। फिर महाराजा लौटे यहाँ और हमारे पूर्वजों को 22,000 चांदी का सिक्का देने लगे जी कि इसको बनवाइए। तो हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, चाहे डर से नहीं लिए पैसा, फिर भी हम लोग नहीं सकेंगे बनाने के लिए। तो उन्होंने जाकर के गया में गयवाल को दिया ठिक्का, जी जी और गया वाला आकर के जो है पहला योगदान वही बनवाया। 5 कुंड, राम कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण का चबूतरा जो से बनवाया। उसको चलते 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 धीरे 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 जिससे विकास पर अब आ रहा है। पहले विकास कुछ नहीं था, जैसे अब विकास जैसे इसका बहुत तेजी में आ गया है। और एशिया का सबसे बड़ा महादेश का विषय उत्तम गर्म पानी का झरना है, 5 कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। सब कुंडों का टेम्परेचर अलग अलग है। जी 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 हाँ, सूरज कुंड का 88.5 है, सीता कुंड का 25 है, जी 55 है लक्ष्मण कुंड का, 25 है राम कुंड का, 25 है ब्रह्मा कुंड का। पाँचों का टेम्परेचर है। इसमें 15 मिनट में आलू चावल कपड़े में बांध के डाल दीजिए, चावल खा सकते हैं, सिद्ध हो जाता है, चल रहा है। इसको ज्योलॉजी विभाग जांच किया कि इसके अंदर हेलियम गैस है, जी नहीं मिला। फिर कहा नहीं गंधक है, बहुत मशीन इसमें लगा, सरकार का बहुत काफ़ी पैसा खर्च हो गया, लेकिन मिला नहीं। इसका डीप मात्र 4 फीट है। जी जी और ये जब सूर्य ग्रहण लगता है, जितना देर उतना देर पानी नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। अभी भी सब प्राकृतिक कर देना। ऐसे अगर इसको इतिहास लीजिएगा तो ये कलयुग का उत्पत्ति नहीं है। हम लोग अभी कलयुग में हैं, द्वापर गुजर गया, त्रेता गुजर गया। तो त्रेता में भगवान राम को वनवास हुआ था, तो जंगल भ्रमण कर रहे थे ना, उसी पीरियड में जैसे सीता जी आए थे पीने दान देने के लिए गया। जी जी हाँ तो यहाँ भी पधारे। तो ये जो दरखत है ना, जी वही औरंगजेब बादशाह के समय के दरखत है, आज का है नहीं। जी जी यही प्राचीन काल का जो मंदिर जो मूर्ति था, यही तपस्या कर रहे थे सर्वंग नाम का ऋषि, जी सर्वंग ऋषि तपस्या करे थे अपना मुक्ति पाने के लिए। जी तो घना जंगल था, पहाड़ था, पानी यहाँ ये नहीं था, जी तो उनका प्राण जा रहा था। तो राम लक्ष्मण सीता यहाँ पधार चुके, कहीं पानी पिला दिए, तो भगवान राम ने बाण मारा, तो ठंडा पानी निकला, गर्म पानी नहीं निकला। जी जी ठंडा पानी से ऋषि को स्नान कराए और प्यास का तृष्णा को बुझाए। जी कहीं भाई तुम प्राण काहे खो रहा था यहाँ? बोल भगवान आपका बाण से मुझे प्राण बचा दो, और जो ये कलयुग आएगा तो इसको पशु पक्षी इसको जूठा कर देगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि पानी इतना गर्म तत्ता हो जाए तो इसमें उंगली नहीं डाल पाएगा। जी बाबा चला रहा है, भी बहुत भयंकर मेला होता है यहाँ जनवरी महीना में, 1 महीना 10 दिन का पूरा। बहुत संक्रांति के अवसर पर लाखों करोड़ों का भीड़ होता है, हर स्टेट के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी भी जो है एक कुंड का चारों तरफ जैसे एक सोबली नाम का नदी, चर्री पहाड़ बसा हुआ है, जीटी रोड से 1 किलोमीटर पर दक्षिण की ओर में है, और वही से प्रकाशित हो रहा है बाबा। संतान प्राप्ति का क्या कामना है? संतान प्राप्ति के कारण ही कि उसमें वो फल डाला जाता है, जी जी औले का फल, कोई काम के लिए भी। जैसे आप पढ़ाई है होगा कि नहीं होगा, आपकी नौकरी होगी कि नहीं होगी, तो फल को उसमें संकल्प करके डालिए। मिनट में फल आप नहीं देख पाइएगा कहाँ चला गया, फिर मिनट 2 मिनट के अंदर होगा जो है फल आ जाएगा आपके पास, मिल जाएगा आपको आशीर्वाद। उसको खाइए, उससे फल प्राप्ति होता है। और वही जिसके दवा हो गया, दवा हुआ मंदिरों में घी बत्ती दीपक जलवाइए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भिक्षा और भिक्षा भी हुई दीजिए सब मंदिरों का। ऐसी भिक्षा जिसका बाबा चल रहा है
आज तक मुझे 1733 में हम आए हैं, सबका नाम लिखा हुआ है जी पत्थर में। देखिए ये बगल में पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है सब। हाँ हाँ हमारे पूर्वज 1733 में जोड़िए कितना दिन होगा। जी आज 16 पीढ़ी में हम लोग सब हैं यहाँ, कितना जी, जी। बंदा हम लोग हैं, 16 पीढ़ी भी गुजर रहा है। और हमको भी बुझिए कि 96 साल का उम्र हो गया। हम 8 बरस की उम्र से एक महात्मा के साथ में रहते थे। साधु महात्मा थे आपका जी। लखनऊ तक, तो वही उन्हीं का सेवा में आज तक आई हुआ। सब दया उनकी है, 10 का आशीर्वाद है। हम लोग ब्राह्मण सब यहाँ वही जीने खाने के लिए है। और तुमको हम लोग को नौकरी चाहिए है, जो लोग आए दान दक्षिणा दिए, उसी से मंदिरों का भी बत्ती पालन पोषण ही हम लोग को है सब। ठीक। इसमें